प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। अब ऐसे में सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरियों पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। IFTM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की हर संभव मदद की जाए। विश्वविद्यालय में सभी कॉलेजों में एडमिशन प्रारंभ कर दिए गए हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए काम भी किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर सभी शिक्षक और कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन करा दिया गया है। उद्देश्य यही है कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और विद्यार्थियों को फायदा पहुँचाया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटती जा रही है, तो वहीं अब सरकार के आदेश पर सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब संकेत मिल रहे हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू करने के साथ एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही विद्यार्थियों की हर सुविधाओं को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। IFTM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MP पांडे ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक व कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करा दिया गया है। प्रोफेसर MP पांडे ने कहा कि आने वाले समय में कक्षाएं भी सरकार के आदेश के बाद शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए हमने पहले से व्यवस्था कर ली है। पूरे विश्वविद्यालय में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर का छिड़काव भी करा दिया गया है और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। कोरोना काल में देखिए, एक तो हमारे वहाँ जो टीचिंग वर्क था सेकेंड सेमेस्टर का, वो पूरी तरीके से तकरीबन 1-1.25 महीने बाद सारा बाधित रहा। उसको जो है हम लोगों ने, जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ समय ये था कि शासन का आदेश था, शासन की नियमावली में रहा कि हम लोग वर्चुअल मोड में क्लासेज चला सकते हैं। तो उस समय वर्चुअल मोड में हमारे सभी बच्चों की क्लासेज वर्क फ्रॉम होम रहते हुए हमारे फैकल्टी मेंबर्स किए। उस समय सिलेबस काफ़ी हद तक पूर्ण हुआ। बीच में लॉकडाउन हो गया, पूर्ण रूपेण क्लासेज भी बंद करने का आदेश आया शासन से। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। पुनः जब थोड़ी सी शिथिलता हुई, केसेज कम हुए कोविड के, तब शासन का पुनः आदेश रहा कि वर्चुअल मोड में फिर क्लासेज हम शुरू कर सकते हैं। तो उस पीरियड में हम लोगों ने अपने सभी बच्चों को ऑनलाइन मोड में क्लासेज जो है चलाया और चलाने के साथ साथ उनका सिलेबस कंप्लीट किया। वर्क फ्रॉम होम रहते हुए हमारे फैकल्टी मेंबर सारे अपने सिलेबस को कंप्लीट किए। परीक्षाओं को लेकर अब क्या करने जा रहे हैं? कौन सी तारीख से परीक्षाएं जो इस समय तो खैर स्पेशल सीटी हमारा जो बच्चे छूट गए थे किन्हीं कारणवश, उनकी सीटी इस समय हो रही है और उसका समापन आज है। कल से प्रयोगात्मक परीक्षा, मतलब कल दिनांक 1 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सभी बच्चे ऑनलाइन मोड में अर्थात वर्चुअल मोड में परीक्षाओं को देंगे और इसके बाद दिनांक 12 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य थियरी एग्ज़ाम बच्चों के वो भी वर्चुअल मोड में ही, ऑनलाइन मोड में ही कराने का विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है। अच्छा, इसके बाद जैसे अब जो फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे वो प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है। कौन कौन से कॉलेज में क्या व्यवस्था की हुई है? हमारे विश्वविद्यालय में इस समय हमने सारे स्कूल अपने ओपन कर दिए हैं। सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी डायरेक्टर्स और उनके सपोर्टिंग स्टाफ, ये सब जो है नियमित रूप से विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। सारे स्कूल का सैनिटाइजेशन वगैरह हो चुका है। सभी फैकल्टी मेंबर्स और सपोर्टिंग स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए अपना जो है अपना वर्क अपने अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए, अपने अपने क्लासेज में रहते हुए उसको अंजाम दे रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चे अब एडमिशन लेना चाहेंगे विश्वविद्यालय, तो उसके लिए क्या आपने रणनीति किया? एडमिशन प्रक्रिया हमारी ओपन हो चुकी है और हमारे ख्याल से 15 से 20 दिन पहले से ही एडमिशन शुरू हो गया है और तकरीबन हम करीब 600-650 एडमिशन कर भी चुके हैं इस समय। सारे कोर्सेज में बी फॉर्म, डी फॉर्म, BEd, BTech, डिप्लोमा, LLB, BBA, MBA, सारे कोर्सेज में, सारे स्कूल्स में जो है एडमिशन हमारे
सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जिस प्रकार से इस बार प्रमोट हुए हैं बच्चे, अर्थात जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए पढ़ रहे थे वो सारे पास हुए हैं, तो उस तरीके से एडमिशन इस बार अच्छे होने की संभावना विश्वविद्यालय में है। मतलब माना जाए जो सरकार आदेश जारी करेगी उसके आधार पर बच्चों के प्रवेश लिए हैं। जाहिर सी बात है कि जो शासन द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती है, विश्वविद्यालय कॉलेजेज उन्हीं का ही पूर्णतः पालन करते हैं। आने वाले समय मान लीजिए सरकार क्लासेस को लेकर अनुमति दे देती है, तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। यदि शासन सरकार किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस देती है बच्चों को ऑफलाइन मोड में क्लास कराने के लिए, तो विश्वविद्यालय पूरी तरीके से तैयार है। आपने अपने सारे विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं या स्टाफ है सबका वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ और लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में तकरीबन 950 के आसपास टीचिंग नॉन टीचिंग जो है स्टाफ है, कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे ख्याल से तकरीबन 80-85% लोग जो है या तो फर्स्ट डोज या दोनों करा चुके हैं। कुछ ज़रूर रह गए हैं जो गांव वगैरह में रहे, अब वो आए हुए हैं, उनका भी वैक्सीनेशन के लिए उन डायरेक्टर के द्वारा उनको सबको कन्वे कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है उसका पूर्णतः जो है उसको सफल बनाने के लिए प्रयास किया जाए, सबको जागरूक किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हों।